बच्चों, आज मैं आप लोग को भाषा माधुरी पुस्तक से मित्रता पाठ में आए कुछ अन्य प्रश्नों पे चर्चा करूंगी। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 जो पेज नंबर 19 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, कहानी में घटनाएं जिस कर्म में घटी उन्हें वही क्रमांक दीजिए। क्रमांक का मतलब नंबर। तो कहानी के लिए 6 पॉइंट यहाँ दिए हैं, 6 पॉइंट को हम पढ़ेंगे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। दूसरी लाइन है, लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हिरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हिरक जाल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हिरक को घास के मैदान तक ले गई। बच्चों, एक बात का आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 6 पंक्तियाँ हैं लेकिन बॉक्स यहाँ 1 2 3 4 5 बने हैं। तो आप लोग मेरी तरह यहाँ पर हर लाइन के बगल में एक नया बॉक्स बना लीजिए और काउंट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स होने चाहिए, क्योंकि लाइन यहाँ 6 है और बॉक्स यहाँ पर 5 है, इसीलिए मैंने यहाँ खुद से बॉक्स बना के इसको क्रमांक यानी नंबर दिया है। कहानी में घटना यानी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी उसके अनुसार नंबर देना है। सबसे पहले तो लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई, ये कहानी का पहला लाइन है। इन 6 पॉइंट में सबसे पहला नंबर ये होगा, लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई। तो इस लाइन को मैंने नंबर 1 दिया है, ये सबसे पहले आई है ये लाइन। लोमड़ी हिरक को घास के मैदान तक ले गई, ये नंबर 2 में आया है, नंबर 2 में, क्योंकि जब उन लोग की दोस्ती हो गई हिरन और लोमड़ी की, तो लोमड़ी उसे हरी घास के मैदान में ले जाती थी ना, तो इसीलिए इस लाइन को मैंने नंबर 2 दिया है। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी देख चुकी थी कि शिकारी जाल बिछा रहा है, इसीलिए तो वो हिरन को लेके गई थी। तब ये घटना आएगी तीसरे नंबर पर, इसीलिए इसे मैंने 3 नंबर लिखा है, 3। हिरक जाल में फंस गया। जहां शिकारियों ने जाल बिछाया था जिस मैदान में, वहां हिरन पहुंचा, तो पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो फंस गया जाल में, तो इसे मैंने चौथा नंबर दिया, नंबर 4। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। उसके बाद जब हिरन फंस गया था तब क्या हुआ था, सलोनी अपने साथ बहुत सारी कोयलों को लेकर आई थी ना, तो उसने कहा, इसे मैंने 5 नंबर दिया, ये कहानी में 5वें नंबर पर आई थी। और लास्ट में क्या हुआ था कहानी के, हिरन जाल से मुक्त हो गया। सलोनी की होशियारी से हिरक जाल से मुक्त हो गया, तो इस लाइन को मैंने नंबर 6 दिया है। आप लोग भी मिला लोगे। नंबर 1, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया, ये नंबर 3 होगा। लोमड़ी और हिरक की दोस्ती हो गई, ये नंबर 1 होगा। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया, ये नंबर 5 होगा। हिरक जाल में फंस गया, ये नंबर 4 होगा। सलोनी की होशियारी से हिरक जाल से मुक्त हो गया, ये नंबर 6 है। लोमड़ी हिरक को घास के मैदान तक ले गई, इसे मैंने नंबर 2 दिया। आप लोग भी अपने अपने बुक में, किताब में इसको इसी क्रम में सजाएंगे। अब हम आते हैं बातचीत के लिए। बातचीत वाले प्रश्नों का मतलब ये होता है कि ऐसा होना चाहिए, यानी डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन का प्रश्न है ये। सलोनी हिरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी? ये आ सकता है ना बेटा कि वो सलोनी क्यों नहीं चाहती थी कि लोमड़ी और हिरक हिरन में दोस्ती हो? तो इसका मूल कारण क्या था कि लोमड़ी कैसी जानवर थी, मांसाहारी, वो हिरन का मांस खाना चाहती थी और वो हिरन से बलवान थी, इसीलिए सलोनी क्या चाहती थी कि वह लोमड़ी से दोस्ती ना रखे, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती से वह खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन ये लोमड़ी किसी न किसी तरह से उसके मित्र हिरक को खा जाएगी या उसका बुरा करेगी, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती से वह
खुश नहीं थी। अगर सलोनी, अब मान लो कि आपको सोचना है कि अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती। यहाँ सलोनी कोयल, कोयल क्या है, एक पक्षी है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न है अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरक को कैसे बचाती। अगर सलोनी चूहिया होती और वो हीरक को जाल में फंसा देख लेती तो उसे अपनी बाकी मित्रों की, दोस्तों की सहायता लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं। वह चुपचाप रात को आती और क्या करती, हिरन जिस जाल में फंसा था उसे कुतर कुतर कर काट देती और इस तरह से वह अपने दोस्त हीरक की जान बचा लेती। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया। अब तीसरा प्रश्न है कि लोमड़ी तो चालाक होती है और वह अपने जाल में कैसे हीरक को फंसाई, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो लोमड़ी शुरू में क्या बोली थी कि मेरे दांत टूट गए हैं, वो मांस नहीं चबा सकते, मैं तो घास फूस खाकर अपना गुजारा करती हूँ। किसी पर अपना बात जमाने के लिए, उसका विश्वास जीतने के लिए सबसे पहले अपनी आवाज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसा हम मीठा बात करेंगे, अगर हम कड़वा बात बोलेंगे तो कोई हम पे भरोसा नहीं करेगा। तो लोमड़ी ने क्या चालाकी की, बहुत मीठे तरीके से, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे से हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या कहा, मेरे दांत टूट गए हैं, मैं मांस नहीं चबा सकती, इसीलिए मैं भी तुम्हारी तरह घास फूस खाकर जीवन गुजार रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट प्रश्न है वो आप लोगों के लिए है, आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों। आप जिससे भी दोस्ती रखते हैं अपने क्लास से में या क्लास से बाहर, तो उन दोस्तों में कोई ना कोई अच्छाई देखते हैं। जब तक हम किसी की अच्छाई नहीं देखते या उससे हम उससे बात करने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे मम्मी पापा भी यही सिखाते हैं ना कि हमें अपने दोस्तों की अच्छाई को ले लेना चाहिए और बुराई को उसके लिए ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त पढ़ने में बहुत अच्छा है और तो आप उससे क्या करते हैं, उससे आप मदद भी ले सकते हैं पढ़ाई में। यहाँ क्वेश्चन है, आपको अपने किन बातों आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों। ये आपके लिए प्रश्न है, इसको आप सोचकर खुद लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जरा सोचिए कि कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। सही का निशान लगाइए। यहाँ हमें बताना है कि कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो घोंसला नहीं बनाते हैं और कुछ पक्षी होते हैं जो घोंसला बनाते हैं। जिसके पास पंख है उसे हम पक्षी कहते हैं, ठीक है। तो पक्षी या पाखी भी उसको बोला जाता है। पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द पाखी भी है। यहाँ है कौन कौन से पक्षी, तो कोयल घोंसला बनाती है और कोयल के बारे में एक बात प्रसिद्ध है कि वो अपने अंडे कौवा के घोंसले में देती है। तो कोयल भी घोंसला बनाती है, चिड़िया यानी गौरैया भी घोंसला बनाती है, कौवा तो घोंसला बनाता ही है। कौवा और कोयल दोनों का घोंसला ज़्यादातर आम के पेड़ पर होता है। उल्लू घोंसला नहीं बनाता है, वो कहाँ रहता है, पेड़ के तने में जो छेद हो जाता है जिसको कोटर बोलते हैं उसमें रहता है, ठीक है। कबूतर भी घोंसला बनाता है, तो यहाँ मैंने इस पे भी सही निशान लगाया है। और तोता भी खो में, तने के खो में रहता है, ठीक है। ये तोता और कबूतर, तोता और उल्लू ये दोनों घोंसला नहीं बनाते हैं। और सबसे अच्छा घोंसला होता है चिड़िया और कौवा का। कबूतर बहुत बढ़िया से घोंसला नहीं बनाता है, कोयल का भी घोंसला उतना बढ़िया नहीं होता। इन 6 पंछियों में सबसे बढ़िया घोंसला कौवा बनाता है। अब आते हैं आपकी बात। आपकी बात वाले प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। आपकी बात वाले प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे जो पेज संख्या 20 में है। पेज को हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी, ये एक कथन है
और इस कथन से एक प्रश्न बना है, आपके किसी मित्र ने कभी झूठ बोलकर आपको फंसाया है? तो बच्चों यह आपका अनुभव होगा। आपके किसी दोस्त ने, आपके इतने सारे मित्र हैं, कभी कुछ स्कूल के भी होते हैं, कुछ आस पड़ोस के भी मित्र होते हैं, उन सभी मित्रों में से आपने किसी मित्र के साथ ऐसा कोई अनुभव पाया है तो उसे आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कभी क्लास में हो और उस समय टीचर पढ़ा के गई हो और बीच के 1-2 मिनट में, जब आप स्कूल में रहते हो तो एक मैम जाती हैं और दूसरी मैम के आने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है ना। इस बीच मान लो किसी बच्चे ने खूब हल्ला किया हो, आपके दोस्त ने ही खूब हल्ला किया हो, और जब नई मैम आई क्लास में और जब मैम ने पूछा कि किसने हल्ला किया हो तो वो आपका नाम लगा दिया हो, तो ये क्या हुआ? एक तरह का फंसाना हुआ। आप गलती वो करे और फंसा आपको दे, शिक्षक के सामने आपका नाम लगा दे और आपको शिक्षक से सजा दिलवा दे या डांट सुना दे, तो ये क्या हुआ? झूठ बोलकर फंसाना। तो ऐसे दोस्त कैसे होते हैं? ये कपटी मित्र कहलाते हैं। ऐसे दोस्तों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चा मित्र वह होता है जो मुसीबत में हमारी मदद करता है और मुसीबत आने से पहले हमें आगाह कर देता है। जैसे सलोनी कोयल हीरक को लोमड़ी से दोस्ती करने के लिए मना करती थी ना, बार बार उसे सलाह देती थी कि तुम उससे दूरी बना के रखो। तो सलोनी क्या थी? सच्ची मित्र थी। और लोमड़ी कैसा था? कपटी मित्र था। वैसे ही आपको ऐसे दोस्तों, अच्छे और बुरे की पहचान आपको करना सीख लेना चाहिए कि कौन आपका सच्चा मित्र है जो आपकी मदद करता है। अगर आप होमवर्क नहीं किए हो तो होमवर्क करने में आपकी मदद करे। अगर आपका क्लास वर्क पूरा ना हुआ हो तो क्लास वर्क में पूरा करवाने में आपकी मदद करे। तो ऐसे दोस्त होते हैं सच्चे मित्र। और झूठ बोलकर डांट सुनाने वाला मित्र कैसा होता है? कपटी मित्र। ऐसे मित्र कभी भरोसे लायक नहीं होते। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और बेवजह क्लास में शोर भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 पर अब हम आएंगे। मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने हिरन से कहा। अब यहाँ भी एक प्रश्न बना इस वाक्य के अनुसार, आप किस किस से डरते हैं और क्यों डरते हैं? सबसे पहले कोई भी बच्चा अपने परिवार के सदस्यों से ही डरता है और ये डर रिस्पेक्ट, आदर के सेंस में होता है। हम अपने माता पिता से डरते हैं, इसलिए डरते हैं ताकि हम कोई गलती ना करें। गलती करने पर वो हमें सही राह भी दिखाते हैं और सज़ा देकर हमें उसका अनुभव भी करवाते हैं ताकि हमें पछतावा हो कि हमने कोई गलत काम किया हो। परिवार में हम अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई बहन या चाचा चाची से, इतने लोगों से डरते हैं। और डरने का कारण क्या है? कहीं हम कोई गलत काम हमसे ना हो जाए और उसका खामियाजा पूरे परिवार को ना उठाना पड़ जाए। और बाहर में, जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर कुछ लोग सड़क के कुत्तों से भी डरते हैं। कुछ बच्चे बिल्ली से भी डरते हैं, कुछ बच्चे चूहे से भी डरते हैं। बिल्ली से इसलिए डरते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं बिल्ली हम पे झपट्टा ना मार ले, उछल ना जाए, कहीं कुत्ता हमें काट ना ले। और कुछ जानवर हमसे ज़्यादा बलवान होते, इसीलिए हम उनसे डरते हैं। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपकी सलाह। प्रश्न आपकी सलाह। आप कुछ काम करते हैं, उस काम में किसी ना किसी व्यक्ति की सलाह हमें माननी पड़ती है। अब क्या है? सड़क पार करना। सड़क पार करने के समय हमारे मम्मी पापा घर से ही बोलते हैं कि सड़क दाएं बाएं देख कर पार करो, बिना पढ़ते पढ़ते सड़क मत पार करो, दोस्तों से बात करते हुए सड़क मत पार करो, सड़क पार करते समय अपनी आँख और कान खुले रखो। कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं तो उन्हें सड़क पर रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, ग्रीन लाइट का मतलब होता है चल देना और येलो लाइट का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाना या धीरे धीरे चलना। अब यहाँ है
दिए गए कामों के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। फिर है होली खेलने के लिए आप अपने दोस्त को या अपने भाई बहन को क्या सलाह देंगे। तो होली खेलने समय तो हमारे घर में लोग कहते हैं कि रंग लगाने से पहले अपने चेहरे पर तेल लगा लो। और मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि अपने और अपने दोस्त का नाक, मुंह और आँख को बचाकर रंग खेलो। ना आप किसी के मुंह में रंग डालो, ना उसके आँख में डालो, ना नाक में डालो, ना वो आपके मुंह, नाक, आँख में डाले। और होली अच्छी क्वालिटी यानी प्राकृतिक रंगों से भी खेलने के लिए कहा जाता है। अब तीसरा है इसमें पतंग उड़ाना। दोस्तों, हम लोग मकर संक्रांति के दिन और ये 1 जनवरी को भी कुछ लोग 1 जनवरी को भी पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मांझा, मांझा उस धागे को कहते हैं जो पतंग की लट से लग के पतंग तक में बंधी होती है। और उस धागे में सीसा को चूर के एकदम में पतला सा सीसा को पीसा जाता है और उसमें उस धागे को लपेटा जाता है। ऐसे धागे को मांझा कहते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए हमें ये सलाह दी जाती है कि धागा को मत छूना, धागे में अपने हाथ को मत फंसा लेना। केवल पतंग को, लट को ध्यान से पकड़ के उड़ाने के लिए कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा इन कामों के लिए हमें क्या क्या सलाह मिली। सड़क पार करने के लिए अपने दाएं बाएं देखना, आँख कान को खोल के रखना चाहिए। होली खेलने में हमें और हमें अपने दोस्तों दोनों का ध्यान रखना चाहिए। किसी के भी हम ऐसे इस तरीके से रंग ना खेले कि किसी के नाक, मुंह और आँख में रंग चला जाए। पतंग उड़ाने के टाइम में हमें क्या करना है, मांझे में अपनी उंगलियों को नहीं फंसाना है। अब हम आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात वाले प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुन कर लिखेंगे। यहाँ बॉक्स में सारे उल्टे शब्द भी लिखे हुए हैं। उल्टे शब्द को विपरीत शब्द भी कहा जाता है। बुरा का उल्टा क्या होगा, अच्छा। बुरा का उल्टा अच्छा, तो यहाँ हम अच्छा लिख लेंगे। सुगंध, सुगंध का मतलब होता है अच्छी खुशबू। तो सुगंध का उल्टा यहाँ क्या दिया गया, दुर्गंध। दू का मतलब होता है बुरा, दुर्गंध का मतलब खराब, बुरी खुशबू, खराब महक, तो उसे दुर्गंध कहते हैं। सुगंध का मतलब अच्छा और दुर्गंध का मतलब बुरी खुशबू, ठीक है। पुराना, पुराना का उल्टा नया। प्रसन्न का मतलब यहाँ अप्रसन्न दिया है। और प्रसन्न का एक उल्टा शब्द उदास भी होगा, लेकिन यहाँ अप्रसन्न दिया है तो इसे हम यहाँ अप्रसन्न ही लिखेंगे। तो आप लोगों ने देखा यहाँ कितने सारे थे उल्टे शब्द, 4 थे। बुरा का अच्छा, सुगंध का दुर्गंध, पुराना का नया, प्रसन्न का अप्रसन्न। प्रसन्न का एक उदाहरण उल्टा शब्द उदास भी होता है। प्रश्न संख्या 2 पर अब हम आएंगे। यहाँ दिया हुआ है पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। यहाँ 2 बॉक्स बना हुआ है, एक संज्ञा के लिए है, एक सर्वनाम के लिए है। संज्ञा शब्द क्या क्या आया था इसमें, जितने भी नाम वाले शब्द है वो सब संज्ञा होते हैं। और संसार में जितने भी चीज़ें सबका नाम है, यानी संसार की हर वस्तु संज्ञा है। तो सबसे पहले हम जंगल लिखेंगे। जंगल आया था ना, जंगल या वन। दूसरा शब्द हिरन, हिरन जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर हम उसका नाम हिरक लिखेंगे तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सलोनी, सलोनी कोयल का नाम था, वो क्या हुआ, नाम क्या हुआ, संज्ञा है। लोमड़ी, मैंने यहाँ लोमड़ी लिखा है, लोमड़ी का भी आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ जंगल, हिरन और लोमड़ी ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। और सलोनी चूंकि मैंने एक नाम लिखा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हम सर्वनाम चुनेंगे। पूरे पाठ से हमें सर्वनाम चुनना है। तो कहानी में आप लोगों ने पढ़ा था ना, मुझसे डरते हो, तो मुझ क्या हो गया,
मुझ सर्वनाम हो गया। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती तो उसे क्या हो गया, वो भी सर्वनाम हो गया। तुम मुझसे डरते हो तो तुम क्या हो गया, तुम भी सर्वनाम होगा। उसका नाम हीरक था तो उसका शब्द क्या हुआ, सर्वनाम है। बच्चों यहाँ इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ उसे मीठे मीठे आम देती, उसे हीरक हिरन के लिए आया था तो बार बार हीरक हिरन का नाम ना लिखकर उसके जगह उसे शब्द का चुनाव किया गया। कहीं उसका शब्द का चुनाव किया गया है, कहीं तुम कहीं मुझे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा, जहाँ हम लोगों ने संज्ञा शब्द को चुना और दूसरे में सर्वनाम को। इनका अलावा भी संज्ञा और सर्वनाम के बहुत सारे शब्द आपको इस पाठ में मिलेंगे जिसे आप अलग अलग तरीके से भर सकते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आएंगे। यहाँ को दिया है, चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्य में बताइए। बच्चों पहला चित्र बिल्ली का है और प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली का रंग कैसा है। बिल्ली का रंग काला है। गमले में कितने फूल है, 1 2 3। गमले में 3 फूल है तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गमले में 3 फूल हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, हमें बताया गया है ना कि पृथ्वी का आकार गोल है, तो यहाँ हम इसका आंसर उत्तर लिखेंगे पृथ्वी का आकार गोल है। अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ काला क्या है, विशेषण या बिल्ली की विशेषता बता रहा है, इसीलिए काला शब्द पर मैंने घेरा लगाया है। आप लोग भी इसी तरह से लिख के इस पे घेरा लगाइएगा। तो यह शब्द हो गया विशेषण। संज्ञा हो गई बिल्ली और बिल्ली का रंग काला, ये इसका गुण है, तो ये काला शब्द क्या हुआ, विशेषण। गमले में 3 फूल है तो 3 भी इस गमले की विशेषता बता रहा है, तो 3 संख्यावाचक विशेषण है, तो 3 पर भी मैंने घेरा लगाया है। 3 शब्द विशेषण है, गमले और फूल संज्ञा शब्द हैं। पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी क्या हुई, संज्ञा, और गोल इसका गुण है, तो गोल क्या हो गया, विशेषण। तो इसके पहले हमने संज्ञा पढ़ा था, सर्वनाम पढ़ा था और अब विशेषण भी पढ़ लिए। इस पाठ में हमने पिछले क्वेश्चन में संज्ञा और सर्वनाम पे चर्चा किए थे और अब हम विशेषण भी जान गए, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे। उन्हें दी गई जगह पर लिखिए, फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे। ये एक्टिविटी है, यानी क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, फिर भी हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं। आपको अगर इससे कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो आप दूसरा शब्द भी इसमें भर सकते हैं। मुझे जंगल शब्द सुनते ही झरना का याद आया तो मैंने झरना लिखा है। पहाड़ का याद आया तो पहाड़ लिखा है। जंगल में नदी होती है तो मैंने नदी को भी लिखा है। जंगल में गुफा होता है, गुफा पत्थर का खो को कहते हैं, पत्थरों से बने रहने की जगह को गुफा कहते हैं। और गुफा में कौन से जानवर रहते हैं, शेर। और जंगल में पंछी भी होते हैं, अगर जानवर होते हैं तो पक्षी भी रहते हैं। पेड़ पौधे, और जंगल में पेड़ पौधे, घास पात, झाड़ियाँ, ये सब चीज़ें होती है, छोटे मोटे कीड़े पतंगे। और जंगल में हमें सांप, तरह तरह के सांप भी देखने को मिल सकते। तो आपको जंगल शब्द से जो जो चीज़ें सुनाई दे, समझ में आए, उसे आप यहाँ भर सकते हैं। अब हम जीवन मूल्य के प्रश्न पर आएंगे। जीवन मूल्य का मतलब होता है जीने का तरीका क्या होना चाहिए। हमारे माता पिता हमें पढ़ने के लिए क्यों भेजे, ताकि हम अनपढ़ ना रहें, हमें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। तो जीवन मूल्य जीवन को सही तरीके से जीने की कला है। जीवन मूल्य
सफलता के लिए ज़रूरी है। मानव जीवन तभी सफल होगा तब जब हम उसे सही तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। वैदिक काल आप लोग समझते हैं ना, हम लोग हवन करते हैं। वैदिक युग की यही धारणा थी ना कि हवन करो, मूर्ति पूजा ना करो। हमारा डीएवी स्कूल भी क्या करता है, हवन करता है, किसी भी मूर्ति पूजा को बढ़ावा नहीं देता है। वैदिक काल से होते हुए, यानी जब से मानव जीवन हम सभ्यता में आया है, संस्कृति में जब हम जीने लगे हैं, तब से हम लोग क्या कहे हैं कि जीने को सही तरीके से, यानी जीवन में सकारात्मक सोच को लाना ही जीवन मूल्य कहलाता है। महावीर हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, या आधुनिक युग में महात्मा गांधी, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है। कला क्या सिखाई है? कभी किसी का बुरा मत करो। और महात्मा गांधी के तो 3 बंदर भी इसी कारण ना प्रसिद्ध हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। जीवन मूल व्यक्ति को सकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति सही सोच रखने के कारण ही जीवन को सही ढंग से जीता है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई मूल्य नहीं है, वो जो जीवन को जैसे तैसे जीता है, तो उसका जीवन समाज के लिए क्या है? व्यर्थ है। वही महात्मा गांधी का जीवन आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी ऐसी सीखें दी है जिस पे आज भी लोग चलकर अपने जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा रहे हैं। जीवन मूल्य से जुड़े प्रश्न हैं, सच्चे मित्र कौन कौन होते हैं? तो सच्चे मित्र वे होते हैं जो हमारी गलतियों को सबके सामने नहीं, पीछे में बताते हैं, ताकि हम सामाजिक जीवन में उसे दूर कर सकें। आप अपनी मित्रता दोस्ती कैसे निभाते हैं? तो यहाँ ये आपको सोच के लिखना है, लेकिन मेरे विचार से हमें आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं? अपनी दोस्तों की मदद करके हम अपनी दोस्ती को निभा सकते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। और आज हम लोगों ने कितने प्रश्नों पे चर्चा की है वो भी एक बार सुन लीजिए। कहानी के घटनाक्रम पे चर्चा किए, बातचीत वाले प्रश्नों पे भी चर्चा हुई, जरा सोचिए वाले प्रश्नों पर भी चर्चा हुई। आपकी बात, इन प्रश्नों पर भी हम लोगों ने चर्चा की। और सलाह, आपकी क्या सलाह होती है उस पर भी हमने चर्चा की। फिर भाषा की बात में आए प्रश्नों पर चर्चा हुई। और सबसे आखिरी में हमने जीवन मूल्य के प्रश्नों पे चर्चा की। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।